आप सुन रहे हैं सुभाष पंत की लिखी सीता हसीना के साथ एक संवाद इला जोशी की आवाज में। जैसे हमला हुआ, माहौल भयभीत, बेचैन और उत्तेजित था। महिलाओं की अगुवाई में लोग बाग नारे लगाते हुए सड़कों पर थे और सुरक्षा कवचों में हथियारों से सुसज्जित पुलिस ने उन्हें घेर रखा था। हर कहीं ऐसे विस्फोटक समय में मुझे कहानी लिखने का आदेश हुआ था। एक और इम्तिहान और मेरा दिमाग एकदम शून्य था। मेज पर कागज फैले हुए थे और अक्षर जो कभी फूल की तरह उन पर उतर आते थे, पत्थर बने हुए थे। मैंने अपने भीतर की हलचल भरी जड़ता को तोड़ने के लिए सिर कुर्सी के दासे पर टिका रखा था, लेकिन जागृत और एकाग्र होने की जगह विचार उस चिड़िया की तरह सहमे हुए थे, सर्दी की बारिश में भीगने से जिसके पंख उड़ान पर भरोसा खो चुके हों। तभी उसने हौले से दरवाजा खोला और हवा के कोमल प्रवाह के साथ, जिसे मैंने बंद आंखों की पलकों पर किसी अनुभूति की तरह महसूस किया, वो आई और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। परेशान हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने बौखलाहट से कहा। एक कहानी लिखनी है और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन कहानियां तो हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं, हर जगह, हर कहीं। जितने मनुष्य हैं उतनी कहानियां हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं शायद अपने खोल में सिमट गया हूं और मेरी संवेदनाएं पथरा गई हैं। तो मेरी कहानी लिख ले। समझ ले, कहानी आपके पास खुद आ रही है अपने को लिखवाने के लिए। मेरा ख्याल है कि आप उसे लिख सकेंगे। कहानी देखने से नहीं, महसूस करने से लिखी जाती है। अजीब बात है, लोग कहानियां पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि उन पर कहानी लिखी जाए। मैंने रूखे स्वर में कहा। शायद आप ठीक कह रहे। उसने सहमति प्रकट की। मेरी भी कहानियां पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन अब जब मैं अस्तित्व संकट से गुजर रही हूं तो मैंने देश के विभाजन पर कुछ कहानियां पढ़ी और महसूस किया कि कहानी मनुष्य की अनिवार्य जरूरत है, और ये भी कि वो लिखने वाले से कहीं अधिक ईमानदार और संवेदनशील होती हैं। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो मुझे एक थरथराती छाया सी लगी। अफसोस, मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना था, जिसे मैं टालता जा रहा था। आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। रचना लेखक की संतान होती है। मैं अपनी बात पर कायम हूं, उसने मजबूती से कहा। हवा में कुछ वैसी हलचल हुई जैसे तालाब के ठहरे पानी में कोई पत्थर फेंका गया। चलिए, उदाहरण के लिए मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह को ले लेते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया है और अब पागल खानों के पागलों की अदला बदली होनी है। बिशन सिंह पाकिस्तान की जेल में है, उसे हिंदुस्तान की जेल में भेजा जाना है, लेकिन उस देश में रहना चाहता है जहां उसका शहर टोबा टेक सिंह है। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, लेकिन उसे जबरन हिंदुस्तान की सीमा में धकेलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि इस पार उसका टोबा टेक सिंह नहीं है जहां उसे धकेला जा रहा है, तो वो नो मैन लैंड में, जिसकी एक ओर तारों के पार पाकिस्तान है और दूसरी ओर तारों के पार हिंदुस्तान है, पत्थर की तरह जड़ खड़ा हो जाता है और अंत में वहीं खड़े खड़े मर जाता है। हाँ, यह अविस्मरणीय कहानी है। मैंने सहमति प्रकट की। और इस कहानी का लेखक मंटो अपना वतन हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला गया। कृपया बताइए कि बिशन सिंह पागल है या सियासत पागल है, जिसने 1,20,000 लोगों को बेघरबार किया, 10 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेला और 75,000 औरतों को अगवा या ज्यादतियों का शिकार किए जाने को मजबूर किया। और ये भी
कि तोबा टेक सिंह कहानी बड़ी है या उसका लेखक बड़ा है। एक लेखक के रूप में मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं जिसे ये महिला एक पाठक के रूप में अनुभव कर रही थी। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। ये किसी भी पाठक का रचना और रचनाकार के बारे में सोचने का जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसके इस तर्क के बाद उसे उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता था। देखिए, मैंने कहा, कहानी लिखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, गणित का कोई सवाल भी नहीं जिसे कभी भी हल किया जा सके। कहानी का विचार या उसकी धूमिल सी रूपरेखा विद्युत तरंग की तरह दिमाग में कौंधती है और अवचेतन में लंबे समय तक उथल पुथल मचाने के बाद कहानी बनकर कागज पर उभरती है, और तब भी वैसी नहीं जैसी सोची गई। इसलिए मैं ये वायदा नहीं कर सकता कि आपकी बात कहानी बन जाए, लेकिन ये हो सकता है कि मैं हमारे बीच होने वाले संवाद को लिखता चला जाऊं। ठीक है, उसने सहमति प्रकट की और मैंने कलम संभाल ली। मेरा नाम सीता हसीना है, उसने बात शुरू की। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुझे सहसा उसके चेहरे पर आध्यात्म की गरिमा और कलाओं का माधुर्य दिखाई दिया और कागज पर मेरे हाथ थम गए। हैरान हो गए? उसने मृदुल मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, दरअसल हैरानी की बात तो है ही, उसने सहमति दर्शाई और फिर गरिमा भरी वाणी में कहा, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान, और मैं दोनों हूं। इस बार मैं उसकी बात से चौंका नहीं और कागज पर उसका नाम लिखने लगा। दरअसल मैंने क्षणांश में ही उसके चेहरे पर कुरान भी देखी और गीता भी। नाम लिखकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। इससे पहले इतनी सुंदर लेखनी में मुझसे कोई नाम नहीं लिखा गया था। और पिता का? मैंने पूछा। अब्दुल नारायण, उसने कहा। वे भी ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वे दोनों थे। और माँ? सरिता नूर, वो भी ना हिंदू थी ना मुसलमान, वो दोनों थी। मैंने कागज पर उनके नाम लिखकर उसकी ओर देखा तो मुझे उसकी आंखों में पानी की एक झिल्ली सी तैरती दिखाई दी। उसने बोझिला आवाज में कहा, वे कत्ल कर दिए गए। शायद ऐसे लोग सदा ही कत्ल किए गए हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यकीन करते हैं और किसी खास खांचे में बंदी ना होकर सहज और सरल जिंदगी जीना चाहते हैं। अफसोस, मैंने खेद प्रकट किया। उसने आंखों की नमी को भीतर ही जज्ब करते हुए संयमित स्वर में कहानी को गति दी। मैं मुल्तान जाने वाली सड़क पर रायविंद स्टेशन के पास बसे गांव कोटरा में पैदा हुई। अपने बचपन का कुछ समय मैंने वहां बिताया। ये खेतों की हरियाली से भरा जीवन था। मैं आज भी दूर तक फैले गेहूं और मक्के के खेतों की हरियाली अपने लहू में महसूस करती हूँ। लेकिन गांव में और उसके आसपास कोई स्कूल नहीं, बस एक मदरसा था। मेरे पिता ये कतई नहीं चाहते थे कि मेरी शिक्षा मदरसे में हो। उनका ख्याल था कि धर्म गुरुओं के पास धर्म की गलत व्याख्याएं होती हैं। इसके अलावा मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए मुसलमान होना पड़ता। लेकिन अब्बा कहते कि मैं ना मुसलमान हूं और ना हिंदू, मैं दोनों हूं। मैं अम्मा के साथ पिता के पास शहर आ गई, जहां वे एक बड़े आड़तिये थे। वे मुझे मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, जिससे मैं एक नई भाषा और संस्कृति को भी जान सकूं। लेकिन तभी देश का बंटवारा हो गया और दंगे शुरू हो गए। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की ये ऐतिहासिक नीति उनके जाने के बाद अपने चरम रूप में जहर की तरह हमारे खून में फैल गई और इतना बड़ा कत्लेआम हुआ दोनों तरफ, जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं है। मैंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। भारत के इतिहासकारों का एक सनातन वाक्य, उसने जलती हुई आवाज में कहा। लेकिन ये एकांगी सच्चाई है। हमें इसके दूसरे पहलू पर भी सोच लेना चाहिए और शायद ये ज्यादा जरूरी है, और वो है They ruled us because we were divided। वरना क्या ये हो सकता था कि एक व्यापार करने वाली कंपनी जिसे हम साथ खड़े होकर एक हाथ से धक्का देते तो समंदर में डूब जाती, इस महान देश को अपना गुलाम बना लेती। हमें बचपन से ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। सहसा मुझे याद आया, जब मैं छोटा था तो माँ अक्सर कहा करती थी कि मुसलमान सबसे क्रूर होते हैं, उसे उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है।
हालांकि हमारा किसी मुसलमान परिवार से संपर्क नहीं था, फिर भी माँ की इस घोषणा के बाद बचपन में मुसलमानों को लेकर मेरे भीतर भी शायद कोई ग्रंथि बन गई थी, जिसे पिघलने में बहुत वक्त लगा था। ये मुसलमान बहुल इलाका था, उसे पाकिस्तान होना था। हिंदू और सिख उनके दुश्मन हो गए थे। वे भाग रहे थे, लुट रहे थे, कत्ल हो रहे थे। उनके घर घर जलाए जा रहे थे और उनकी औरतें अगवा हो रही थी या उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। कुछ हिंदू सिख औरतों को खुद कत्ल कर रहे थे या वे स्वयं कुओं में कूदकर आत्महत्याएं कर रही थी, जिससे उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हमें भरोसा था कि हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा। हम मस्जिद जाते थे, रोजे रखते थे और ज़कात करते थे, लेकिन हमारा भरोसा टूट गया और एक वहशी भीड़ ने हमें घेर लिया, क्योंकि हम मंदिर भी जाते थे, अष्टमी के व्रत भी रखते थे और होली दिवाली भी मनाते थे। भीड़ भीड़ होती है, उसका अपना कोई विवेक नहीं होता। दरअसल भीड़ एक अंधी सुरंग है, मैंने कहा। मेरे पिताश्री से कहा गया कि वो अपना दोगला चरित्र छोड़कर सच्चे मुसलमान बन जाएं, और जब उन्होंने इसके जवाब में पूछा कि पहले उन्हें बताया जाए कि सच्चा मुसलमान शिया, सुन्नी, वहाबी, सूफी या मुस्लिमों के लगभग 150 छोटे संप्रदायों में कौन होता है, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया कि वे काफिर हैं। उनके सिर की कीमत तय हो गई, वे कत्ल कर दिए गए। उन्हें बचाने के लिए माँ दौड़ी, वो भी कत्ल हो गई। घर को लूटा गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। मैं उस समय बगीचे में मुर्गी के चूजों की बिल्ली से रखवाली कर रही थी, जो ऐसे लग रहे थे मानो मखमल के बने हों और इतने कोमल कि उन्हें देखें तो उनकी कोमलता दिल में इस तरह कुलबुलाती जिसे बस महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तभी मैंने देखा और चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज खो गई। मैंने दौड़ना चाहा, लेकिन मेरे पैर जड़ थे। और जब सब खत्म हो गया, मैं तब सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगी, शरीर के हर हिस्से से, दिशाहीन। लेकिन मेरी आवाज उस समय तक नहीं लौटी थी। मैंने देखा सहसा वो कागज जिस पर मैं लिख रहा था सड़क में बदल गया, जिस पर लाशों, नारों, हत्यारों और राहों और जलते हुए मकानों के बीच एक लड़की भागी जा रही है, जो चिल्लाना चाहती है लेकिन उसकी आवाज गुम है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने रायगंज स्टेशन तो कभी देखा ही नहीं और न विभाजन के दौर का कत्लेआम। तो फिर क्या ये सड़क जो मेरे कागजों पर फैल गई जबलपुर की वो सड़क थी, जहां इस धर्मनिरपेक्ष देश में आजादी के बाद 1961 में पहला सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे, या फिर उसके लगभग 60 साल बाद हाल ही में हुए सुनियोजित दंगों की शिकार दिल्ली के चांदबाग की सड़क है, जहां पुलिस का एक हिस्सा मूक और दूसरा दंगाइयों के साथ था। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर दौड़ती रही और कब दौड़ते हुए बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसने कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। सड़क बना कागज फिर कागज बन गया और दृश्य फिर शब्द में बदल गए। मेरी आंख एक चिकित्सा शिविर में खुली, जहां पाकिस्तान सरकार के विशेष आग्रह पर हिंदुस्तान से भेजे गए डॉक्टरों की टीम दंगा पीड़ितों का उपचार कर रही थी। मैं उस मेहरबान को कभी नहीं जान पाई जिसने हत्याओं और आगजनी के बीच मुझे शिविर में पहुंचाया। वक्त कैसा भी हो, कितना ही हत्यारा, मनुष्यता हर समय जिंदा रहती है, मैंने कहा। सिर पर टाके लगाने और खून चढ़ाई जाने के बाद भी जब मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, तो डॉक्टर हताश हो गए कि चिकित्सा शिविर के अल्प संसाधनों में मुझे बचाया नहीं जा सकेगा। लेकिन मैं जिंदा रहकर फिर से अपनी खोई हुई आवाज पाना चाहती थी। धीरे धीरे मैं जीवन में लौटने लगी और मेरी आवाज भी लौट आई। शिविर में मेरे जैसे कई और बच्चे भी थे जो दंगों में अपने परिवार खो चुके थे और खुद मानसिक और शारीरिक रूप से घायल थे। कुछ समय बाद कैंप हिंदुस्तान लौटा तो बच्चों के साथ मैं भी हिंदुस्तान आ गई। हम अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं थे। सभी को दिल्ली के इरविन अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां स्वस्थ होने के बाद हमारा भविष्य तय होना था। और जब हम कुछ ठीक हो गए, हालांकि ऐसे बच्चे कभी ठीक नहीं होते जिन्होंने उस समय अपने परिवार को कत्ल होते हुए देखा जब वे अपने जीवन के सबसे मासूम समय में थे। हमें मिलने के लिए अनीस की दवाई आई।
जिन्होंने अपना जीवन महात्मा गांधी को दान कर दिया था और जो उन दिनों बंटवारे के दर्द और धर्म की आग के बीच जीवन की तलाश करते हुए विभाजन में अपहृत अबलाकृता औरतों और इधर उधर बिखर गए बच्चों को एकीकृत करने का काम कर रही थी। जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो वे चौंक गईं। माँ और पिता का नाम सुनकर और भी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा धर्म पिता के धर्म से तय होगा। अगर वे मुसलमान थे तो मैं भी मुसलमान मानी जाऊंगी और चाहूं तो पाकिस्तान जा सकती हूँ। इस मामले में पाकिस्तान से बात करेंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। बच्चे के जाति और धर्म पिता की जाति और धर्म से तय होते हैं, जबकि माँ उसे अपने गर्भ में पालती है और प्रसव पीड़ा सहकर जन्म देती है। यह हमारे समाज का स्वीकृत कानून है। इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में आवाज उठाई जानी चाहिए। मैंने कहानी में व्यवधान डालते हुए कहा। वो हंसी। ये हंसी ऐसी थी जिसमें स्त्री के दर्द की सारी आवाजें थीं। हाँ, ऐसा होना चाहिए और शायद औरतें ही कभी आवाज उठाएंगी। इतिहास के साक्ष्य को जानते हुए भी कि विजय सदा अन्याय की हुई है। न्याय सिर्फ मिथकों में जीतता है, इतिहास में नहीं। लेकिन अहिंसक होने की ताकत पर संघर्ष हमेशा जीते हैं। बहरहाल, आप अपनी कहानी सुनाती रहें, वो दिलचस्प होती जा रही है। मेरे पिता ना हिंदू थे और ना मुसलमान, वे दोनों थे और उन्होंने मेरे भीतर भी ये समझदारी पैदा की कि मैं ना मुसलमान हूँ और ना हिंदू, मैं दोनों हूँ। मैंने अनीस किदवई से कहा, और फिर मेरा जन्म कहाँ हुआ? वो हिंदुस्तान था, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगी? फिर वो मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, ये मेरा उस समय का निर्णय था जब मैं एक नासमझ बच्ची थी। बाद में जब मैं वयस्क और समझदार हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे जीवन का सबसे अहम और पवित्र फैसला था, जिसने मुझे ऐसे देश में जाने से बचाया जिसकी स्मृति लूटमार, हत्या, बलात्कार और आगजनी से शुरू होती है और भविष्य में जिसकी संस्कृति एक गहरे धर्म की रेखा से लिखी जानी थी। वाकई ये तो सही है कि भारत एक विविध धर्म, समुदाय, भाषा, संस्कृति का एक ऐसा कोलाज है कि उस कोलाज को जितनी बार भी देखो उतनी बार उसमें से नए रूपाकार और नए रंग संयोजन उभरने लगते हैं। मेरे इस कथन को बहुत क्रांतिकारी माना गया और अनेक समाचार पत्रों में इसका उल्लेख हुआ। उसने कहा, लेकिन जब इरविन अस्पताल के इन अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए अखबारों में इश्तिहार दिया गया तो लगभग सभी लड़के गोद ले लिए गए। लड़कियां अनाथालयों में चली गईं। मुझे न किसी परिवार ने गोद लिया और न किसी अनाथालय या यतीम खाने ने स्वीकार किया। इसके लिए मुझे हिंदू या मुसलमान में से कोई एक होना था और मैं दोनों थी। ये बहुत उदास दिन थे। मैं इरविन अस्पताल से हर दिन अपनी साथी खोती जा रही थी। हर साथी के खोते जाने के बाद मैं उम्र में बड़ी और समझदार हो गई। मैं स्वस्थ हो चुकी थी और अब अस्पताल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। मैं ये सुनकर हर समय डरी रहती कि मुझे भीख मांगने का धंधा करने वाला गैंग उठा लेगा। मैं सपनों में अपने को अंग भंग किसी चौराहे पर भीख मांगते देखती और चौंक कर जाग जाती। मेरी एकमात्र आशा अनीस किदवई थी, लेकिन वे उन दिनों पंजाब में पुनर्वास के काम में व्यस्त थी। मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती और खुदा से दुआ करती। इस मामले में मैं किसी से भी अधिक धनवान थी। मेरे पास ईश्वर भी था और अल्लाह भी। महात्मा गांधी की तरह, मैंने कहा। नहीं, उसने विरोध किया। उनके पास ईश्वर और अल्लाह दोनों थे, लेकिन तब भी वे सनातनी हिंदू थे। बहरहाल मेरी प्रार्थनाएं कबूल हो गईं। व्यस्तताओं के कारण अनीस किदवई तो नहीं आ सकी, लेकिन मृदुला साराभाई मुझसे मिलने आई। शायद अनीस किदवई ने उन्हें मेरे बारे में बताया होगा। वे इस बात से भी अचंभित थीं कि पाकिस्तान से शिविर के साथ एक ऐसी लड़की भी आई है जो ना हिंदू है और ना मुसलमान, वो दोनों है। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर महात्मा गांधी की हत्या ना की गई होती तो उनका साबरमती आश्रम मेरे लिए आदर्श स्थान होता, लेकिन वे मार दिए गए और इस देश में उग्रवाद जन्म ले चुका है जो कभी इस देश की राजनीति पर हावी हो सकता है और ये बहुत खतरनाक वक्त होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि जो वक्त मैंने देखा उससे खतरनाक भी कोई वक्त हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वे देश के प्रमुख उद्योगपति अंबालाल की बेटी और महान वैज्ञानिक और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक
विक्रम साराभाई की बहन और कांग्रेस की महिला शाखा की सचिव और नोवाखली के सांप्रदायिक दंगों में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी सहायक मृदुला साराभाई ने जिन तथ्यों को बहुत बाद में मैं जब समझदार हो गई थी तब जाना, मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। वे जैन थे। उनके माध्यम से मैंने एक अनिश्वरवादी धर्म के बारे में भी जाना, जिसकी मान्यता है कि सृष्टि का संचालन करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं संचालित और स्वयं शासित है। उन्होंने मेरे धार्मिक विश्वासों से कोई छेड़छाड़ न करते हुए मेरे पोषण और शिक्षा की सारी व्यवस्था की। ग्रेट, मैंने अभिभूत स्वर में कहा। जीवन में कोई दिन आता है जो सोने के अक्षरों से लिखा जाता है। ये वही दिन था। मृदुला साराभाई के विशेष आग्रह पर नेहरू जी ने समारोह के मुख्य अतिथि होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। उनके हाथों प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जाना था। मैं भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में शामिल थी। इसके अलावा मुझे स्टेज पर उनकी लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मौखिक एक पैरा सुनाना था। ये किताब पढ़ते हुए मैंने जाना कि ये संवेदनशील लेखक की रोमानी या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, स्वदेशी यात्रा है जो प्राचीन परंपरा और बुद्धिमत्ता को संगठित करते हुए इतिहास में की गई गलतियों और असफलताओं से सबक लेने का आग्रह करती है। सच, मैं इतनी अभिभूत थी कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि नेहरू जी राजनेता बड़े हैं या लेखक बड़े हैं। वे चूड़ीदार पैजामे और अचकन में थे, ऐसी पोशाक जो न दूसरों के सामने अपने को छोटा बनाती है और न दूसरों को अपने सामने छोटा महसूस करने देती है। अचकन में गुलाब की ताजा टिटकी कली मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर उदात्त गरिमा थी और मुस्कुराहट में विश्वास था। जब उनके हाथों से पुरस्कार लेने के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो वे चौंक गए। सीता हसीना, उन्होंने जिज्ञासु दृष्टि से मृदुला साराभाई की ओर देखा। ये लड़की विभाजन के समय अपने परिवार को खोकर चिकित्सा शिविर के साथ भारत आई थी। ये अपना यही नाम बताती है और कहती है कि वो न हिंदू है और न मुसलमान, वो दोनों है। प्रधानमंत्री ने गहरे अपनत्व से मेरा कंधा थपथपाया। उनकी इस थपथपाहट से मेरे रक्त में हजारों हजार फूल मुस्कुरा गए। इसके बाद एक और कल्पनातीत आश्चर्य हुआ, अविस्मरणीय। उन्होंने अपनी अचकन में सजी गुलाब की कली निकालकर मुझे देते हुए कहा कि मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूं और देश का वो भविष्य हूं जिनका उन्होंने सपना देखा है। अपने जीवन के महानतम क्षणों की स्मृति से गुजरते हुए उसका चेहरा बहुत मोहक हो गया था। इसके बाद सहसा वो आहत वर्तमान में लौट आई, जैसे चमकदार शिखर से अंधे कुएं में फेंक दी गई हो। उसने बहुत निराश और हताश स्वर में कहा, और उसके कई दशकों के बाद अब लोकतंत्र बहुत उदार हो जाना चाहिए था और धर्मों के बीच की रेखाएं पिघल जानी चाहिए थीं। मुझे अफसोस है, मैं गहरे असमंजस में हूं और मुझे नहीं मालूम कि अपने इस देश में मेरी कोई जगह है या नहीं। लेकिन इस कानून के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, मैंने उसे आश्वस्त किया। सारे देश में हर जगह और हर कहीं। पहली बार पता लगा कि इस देश में हर कहीं शाहीन बाग है। उन्हें सलाम है। उसने सलाम की मुद्रा में अपना हाथ माथे से लगाया। शाहीन बाग की इन महिलाओं ने विरोध की ऐसी इबारत लिखी जैसे पहले कभी नहीं लिखी गई। लेकिन इन्हें तो देश का गद्दार कहा गया। गोली मारने के नारे लगे और इतनी आगजनी हत्याएं और लूटमार हुई। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। ये भी इस देश में एक नए ढंग का राष्ट्रवाद है। बहरहाल मेरी समस्या तो सबसे बिल्कुल अलग है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में जब कपड़ों से आतंकवादियों की पहचान होती हो, ये मालूम करना जोखिम भरा है कि मेरी और मेरे जैसे लोग जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं और वे दोनों हैं की जगह इस कानून में कहाँ है। मैंने हिम्मत की और उनसे पूछने गई, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वे उस समय हिंदू संस्कृति में थे, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जा रहा। हताश लौटते हुए मैंने आसमान में देखा, वहां एक पतंग उड़ रही थी जिस पर स्वास्तिक का पवित्र प्रतीक बना हुआ था। लेकिन तब मैं बेहद आतंकित होती रही जब जब पतंग हवा में करवट बदलती और पवित्र प्रतीक उलट उलट जाता रहा। इसके बाद इस उम्मीद के साथ मैं एक लेखक की तलाश करने लगी जो मेरी बात जनता तक पहुंचाएगा। संयोग से आप भी कहानी की तलाश में परेशान थे।